एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सोच रही थी ना रेडी होके ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 1 o'clock होने वाला है एंड मैंने इस ड्रेस पे जो है ना शॉर्ट्स वीडियो शूट किए हैं। तो अभी मैंने यही पहना था, मतलब पहना हुआ है अभी तक, और अभी चेंज करूँगी क्योंकि आयु को लेने भी जाना है। तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि चाय पी लेती हूँ। मैंने चाय बना रखा है तो थोड़ा सा ज़्यादा बन गया है, तो मैं थोड़ी सी तो पी ली है। अभी सोचिए और पी लूँ, उसके बाद जो है और सारे काम करती हूँ। तो कैसा लग रहा है मेरा लुक? आई थिंक अच्छा लग रहा होगा, है ना? तो चलो चलते हैं। तो अभी चाय पी के जा रही हूँ, आयु को लेकर के आती हूँ। एंड आज आयु के लिए ना न्यू ड्रेस भी लेना है। उसका पैंट फट, मतलब जो शर्ट एंड पैंट पहन के जाता है ना, तो पैंट जो है उसका फट गया है। ऐसा लग रहा है कि कहीं पे जैसे खरोच लग जाता है, चोट लग जाती है ना किसी से, तो किसी चीज़ में फंस के जैसे फटता है ना, उस टाइप से फटा हुआ है। बट लेना भी था न्यू, और ऐसे होता है ना कि जब न्यू चीज़ें जब जिसका टाइम आता है उसी टाइम वो होता है। तो हम लोग काफ़ी दिनों सोच रहे कि ले लेंगे अभी लेंगे। बट अब जो है फाइनली उसके साथ कांड हो गया, तो लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं जब भगवान की मर्जी हो ना, और जब जिस चीज़ का टाइम आता है उसी टाइम वो होता है ना? आयु स्कूल से आ गया है एंड यहाँ पे कान्हा जी का ड्रेस धुल रहा है, क्योंकि ये पहना करके फिर जो है ना निकाल देता है। तो आज बहुत सारे ड्रेस हो गए थे, तो मैंने बोला कि वॉश कर दो। एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे से, एंड आज मैं बनाने वाली हूँ छोले, एंड छोले के साथ मैं पूड़ी बनाने वाली हूँ। तो छोले और पूड़ी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो बहुत दिनों दिनों बाद बनता है। वैसे तो छोले के साथ राइस बन जाता है, पराठे बन जाता है, बट पूड़ी जो है ना बहुत कम तलती हूँ मैं। तो मैंने आज सोचा कि नहीं, आज तो प्रॉपर छोले एंड पूड़ी ही बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोले जो है ना भिगो दिए थे नाइट में ही, तो ये अच्छी तरीके से जो है ना हो चुका है। और फटाफट से मैं सारी चीज़ों का प्यूरी बना लेती हूँ। टोमेटो एंड ऑनियन, उसमें मैंने ग्रीन चिली डाल दिया है। एंड मैं जो है ना अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो लेकर के आई थी मॉल से, तो अभी तो फ़िलहाल मैं वही यूज कर रही हूँ। और काफ़ी दिनों बाद लेकर के आई थी, क्योंकि मैंने बोला कि चलो समटाइम्स होता है कि मन नहीं होता पेस्ट बनाने का, तो किसी किसी सब्जी के लिए तो बना होता है ना, तो मतलब रहता है तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो है मसालों को कुक होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले तो मैंने ऑनियन को थोड़ी देर पकाया, और उसके बाद जब मैंने टोमेटो का प्यूरी बनाया तब उसमें डाल दिया था। तो छोटा सा ही है जार, तो इस वजह से एक ही साथ ना सारी चीज़ें नहीं उसमें हो पाती हैं। तो पहले तो मैं ऑनियन कर लेती हूँ और उसका प्यूरी बना लेती हूँ, उसके बाद जो है टोमेटो का। तो देखो जी, यहाँ पे जो है मैंने सरसों का तेल लिया था, उसमें जीरा डाल दिया और थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया था। उसके बाद जो है मसालों को डाल करके, और जिसका मतलब जो मैंने प्यूरी बनाई थी वो डाल दिया। फिर ड्राई मसाले उसके बाद डाले, और जो गरम मसाले हैं, छोले मसाले हैं, उन सारों को मिक्स करके अब मैं जो है अच्छी तरीके से कुक करूँगी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे गूँध लेती हूँ फटाफट से आटा। तो आटे में मैंने नमक डाला है एंड थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी, जिससे कि टेस्ट जो है ना पूड़ी का काफ़ी इन्हांस हो जाता है, मतलब अच्छा लगता है, सॉल्टी सॉल्टी सा। वैसे तो बहुत सारे लोग जब रोटी बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डालते हैं, किसी किसी को अच्छा लगता है ना। बट मेरा क्या होता है, मैं दोनों तरीके से खा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालती हूँ, बहुत थोड़ा सा डालती हूँ, और जो है नहीं भी डालती हूँ। बट जब भी मैं पूड़ी बनाती हूँ ना, तो उसमें जो है नमक ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि आयु कभी कभी जैसे बिना किसी चीज़ के भी पूड़ी खा लेता है। तो इस तरीके से रहेगा ना तो सही रहेगा। उसके बाद अब आप देख सकते हैं आटा तो मेरा गूंज चुका है। अब यहाँ पे छोले भी ऑलमोस्ट होने वाले हैं। एक्चुअली मसालों में ही ना मैंने जो मटर था उसे भी डाल दिया था, कि थोड़ी देर कुक हो जाए और जो मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। वैसे तो इसमें मिक्स हो ही जाता है, बट फिर भी थोड़ी देर मैं इसमें मसालों में कुक करती हूँ। अब मैंने डाल दिया है पानी अकॉर्डिंग टू ग्रेवी, क्योंकि जब मैं बनाती हूँ ना छोले या राजमा, तो ये जो होता है ना नाइट में भी रह जाता है, मतलब तो उसी पर्पज़ से मैं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत कम ये नहीं बन पाता है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे मेरा बन जाता है अगर एक दिन, तो मतलब अगर डे में बना तो नाइट में भी रहेगा, नाइट में बना तो डे में भी चलता है ना। मैंने 2-4 पूड़ियाँ पहले ही तल ली थी, और इसमें आटा मैं नहीं लगाती हूँ, जो तेल होता है ना उसी को थोड़ा थोड़ा लगा करके, और मैं इसी से जो है बेल लेती हूँ आराम से, और फिर जो है मैं साथ में इनको तलूँगी। मेरी यहाँ पे पूड़ियाँ तल रही हैं ना, तब तक आयु जो है ना कान्हा जी को जगा करके उनको नहला रहा है, मतलब जो मॉर्निंग की सेवा होती है वो कर रहा है।
और काफ़ी मतलब हेल्प कर देता है इन दिनों। और मेरा बट बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, मैं बार बार बीच बीच में ना जा कर के देखती रहती हूँ। और जो है मतलब मुझे थोड़ा सा भी गड़बड़ लगता है ना, तो मैं आयु को बोलती हूँ, तो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अभी बच्चा है ना, उतना तो कर नहीं पाता, बट फिर भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है। फिर मैं बाद में सोचती हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर उसे समझा देती हूँ। तो उसने क्या किया, वो क्या करता है पता है, मॉर्निंग में तो बहुत जल्दी रहती है, तो मैं बोलती हूँ कि सिंपली जो है नाइट ड्रेस निकाल दो और उनको नहला करके कान्हा जी को, और उनके खाने की चीज़ें रख दो और तिलक लगा, मतलब वो जो चंदन होता है ना वो लगा दो। तो कभी कभी उसका मूड होता है तो कर लेता है, अदरवाइज ना वो पूरा श्रृंगार करने बैठ जाता है। तो फिर मैं बोलती हूँ कि रहने दो, आना तो बाद में कर लेना। तो बट वही है कि जब उसका मन होता है तो करते हैं। तो यहाँ पे ना टीका लगाना भूल गया था, तो मैं बोली थी कि लगा दो, तो फिर सारा काम हो गया था। फिर आयु को मैं स्कूल से छोड़कर आ गई थी, और अब जो है ना मैंने नहाया है हेयर वॉश करके। तो मैं भले ही पूजा तो नहीं करती हूँ, बट नाम जाप तो कर ही सकते हैं काउंटर से, तो मैं नाम जाप करती हूँ। और यहाँ पे नहाने के बाद जो है थोड़ा बहुत स्किन केयर किया मैंने, फिर जो है नाम जाप किया। अभी मैंने प्रॉपर स्किन केयर नहीं किया था, बस वही जो है सिंदूर लगा लिया था। और अब मैं थोड़ा सा हेयर ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं करूँगी। और यहाँ पे बहुत तेज़ प्यास लग जाती है, गर्मी भी है ना काफ़ी, तो मैंने पानी पिया। और अब जो है If I'm going with you, I know we'll get to the other side. पे सारे काम हो गए थे, तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और पता है अभी से नहीं, मेरी बहुत पहले से हैबिट है, 3 टाइम तो मेरे चाय हो ही जाते हैं मिनिमम। क्योंकि मेरी हैबिट है नहाने के बाद ना मुझे कुछ गर्म चाहिए, और मुझे फिर कुछ नहीं दिखता है, बस चाय ही दिखता है। और आजकल तो खैर मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने लगी हूँ, जैसे कॉफ़ी बना लेती हूँ, या फिर जीरा पानी, या फिर अजवाइन पानी, ये सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ। क्योंकि पूरे टाइम तो चाय पी नहीं सकती। जैसे कि मैंने देखा है कि अब मैं बोल रही हूँ, नज़र ना लग जाए, मतलब टचवुड मैं पहले ही बोल देती हूँ क्योंकि क्या होता है ना, जो चीज़ें बोलो उसकी तारीफ़ करो ना, और नेक्स्ट डे जो है गड़बड़ हो जाती है। तो मेरे साथ क्या है ना कि मुझे थोड़ा कोल्ड कफ कम होता है, अगर होता भी है ना तो मैं ये अपना रूटीन फॉलो करती हूँ, तो फिर सही हो जाता है। तो ये जो है मुझे लगता है कि इस वजह से शायद सही है। और यहाँ पे पता है मैं बता तो रही हूँ कि चाय बना रही हूँ, बट मेरी चाय नहीं बनी। पता है क्या हुआ कि मैंने आराम से इसमें पानी डाला, फिर चाय पत्ती डाली, और फिर जो है मैं अदरक भी घिस करके डाल दी। जब मैंने फ्रिज, मेरे दिमाग में था कि मिल्क तो है ही फ्रिज में, क्योंकि मॉर्निंग में संजू ने चाय बनाई थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि दूध तो होगा भाई। जब मैंने देखा तो मिल्क था ही नहीं, मतलब मेरा मूड जो है ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। अब मैंने देखा कि फ़्लिपकार्ट पे मिल्क, मैंने सोचा ऑर्डर कर लूँ। फिर जब देखा तो सिर्फ मिल्क के लिए डबल मुझे पैसे देने पड़ रहे थे, तो फिर मैंने नहीं ऑर्डर किया। मैं सोचा कि चलो अभी आयु को लेने जाऊँगी आफ्टरनून में, तो फिर दूध जो है लेते हुए आ जाऊँगी, फिर मेरा मन होगा तो पी लूँगी। बट उस टाइम भी मैंने उसे कुछ चीज़ें दिलाई नहीं, और फिर जो है मैं भी भूल गई मिल्क लाना, तो उस टाइम भी मैंने नहीं पिया चाय वाय। तो फिर इवनिंग तक मेरा वही था कि कॉफ़ी 1-2 बार मैंने पी, ब्लैक कॉफ़ी। एंड फिर जब संजू नाइट में लेकर के आए, तब जो है उस टाइम तो क्या ही चाय थोड़ी पीऊँगी मैं, तो मतलब वहाँ उस टाइम मैंने मिल्क वगैरह गर्म करके फिर हम लोगों ने पिया। फिर नेक्स्ट डे का वीडियो है। यहाँ पे जो है सारे काम हो चुके थे, तो थोड़े बहुत जो बर्तन बचे थे ना वही मैं वॉश कर रही हूँ। और संजू तो ऑफिस चले गए थे, एंड आयु भी स्कूल चला गया था। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे पता है उस दिन जो है आयु ने सारे कपड़े वॉश किए, ठीक है। और फिर क्या किया उसने कि जैसे जो कपड़े कान्हा जी ने पहले पहना हुआ था उनको भी मिक्स कर दिया इसी में। अब कन्फ्यूजन था कि कौन सा उसने मिक्स किया, उसे भी नहीं याद आ रहा था। तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं आज जो है ना सारे कपड़ों को वॉश कर देती हूँ, और मैं करूँगी तो मुझे ध्यान रहेगा। तो आज सारे कपड़ों को मैं वॉश कर रही हूँ, एंड फिर जो है मैं इनको अरेंज करूँगी। और कल से जो है मैं पूजा करूँगी। तो सच में बहुत अच्छा लगता है एक दिन पहले से ही कि हाँ अब जो है ना कल से मेरी पूजा सेवा स्टार्ट होगी। और अदरवाइज ऐसे तो होता है कि कम मतलब बिल्कुल खोए खोए से रहते हैं कि कुछ काम है ही नहीं जैसे, तो उस टाइप से। और ऐसे एक रूटीन में बंधे होते हैं कि हाँ हमेशा ध्यान रहता है कि कान्हा जी का ये करना है, कान्हा जी का वो करना है।
अभी मैं यहाँ हूँ तो मतलब जाना है रूम पे, मतलब वैसी वाली फीलिंग्स आती रहती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस हैं, तो मैं सबको वॉश कर रही हूँ। और सबसे पहले जो बड़े बड़े वाले केशों के ड्रेसेस हैं ना, तो वो मैं अलग कर रही हूँ। फिर जो है माधव के एंड वासु के, तो इस तरीके से नॉर्मल पानी में ही मैं धुलती हूँ कपड़े। अगर किसी में जैसे बहुत ज़्यादा गंदा लग गया, तब जो डेटॉल होता है ना, तो उसको लगा के मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। अदरवाइज इतने गंदे तो होते नहीं हैं, क्योंकि डेली जो है ड्रेसेस चेंज होती रहती हैं। तो बस नॉर्मल पानी से भी धुल दो तो सही हो जाता है, मतलब गंदा नहीं दिखता है वो। Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. मैं जा रही हूँ आयु को लाने। बहुत तेज वाली धूप है आज तो, मैंने जो गॉगल्स लगा लिए हैं वही। आते टाइम जो है ना, मैं लेकर के आ गई थी बनाना। एंड मोस्टली संजू ही चीज़ें खरीदते हैं, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो संजू बोले थे कि ये वाला बनाना ना बीच बीच में ख़राब सा होता है, तुम गलत लेकर के आ गई। तो अब आ गया तो आ गया, खाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए गाइज, इसी के साथ ना मैं अपने इस वाले ब्लॉग का करूँगी मिलूँगी एक नए ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।